हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम मैथ का पेपर सॉल्व करते हैं जो कि 26 मार्च 2025 को हुआ था उस पेपर को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन को दोस्तों मेंशन करते जाऊँगा। वैसे वैसे उन सारे सवालों का सॉल्व के साथ में सही ऑप्शन कौन सा सही है, यानी कि आपका खंड अ होता है, यानी कि भाग फर्स्ट होता है। इसके जो भी क्वेश्चन हैं, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो भी क्वेश्चन हैं उनके दोस्तों सॉल्व के साथ में सही आंसर बताऊँगा। ठीक है, इसके अलावा रिक्त स्थान वाला हम करेंगे और उसके बाद जो बड़े क्वेश्चन है उसको पार्ट 2 में देखेंगे। ये है पार्ट 1। ओके, तो देखिए वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। हालांकि आपने इस चीज़ को पेपर होते हुए देख लिया होगा, बट मेरे पास यहाँ पर टाइम की कमी होने की वजह से दोस्तों मैं पेपर पहले सॉल्व नहीं कर पाया, क्योंकि दोस्तों टाइम ही नहीं मिल पा रहा था इस वजह से। हालांकि बहुत दिन हो गए हैं। चलो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। ऑप्शन दे रखे 4, 9, 6, 8। अब इसमें से कैसे आप निकालोगे, हालांकि यहाँ पर मैं सॉल्व करके बताऊंगा, उसके बाद हम आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसके जो भी क्वेश्चन है उसको हम हल करेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। 400 को 400 है, इसमें हम 2 का भाग देते हैं। 400 का आधा कीजिए 200 आ जाएगा। फिर 2 का भाग देना, 200 का आधा कीजिए 100 हो जाएगा। फिर 2 का भाग जाएगा तो फिर 100 का आधा हो जाएगा 50। पीछे 0 2 का ही जाएगा। ठीक है, फिर 2 का भाग देंगे, 50 का आधा हो जाएगा 25। अब नहीं जाएगा 2 का, क्योंकि पीछे आ गया 5। इकाई का अंक आ जाएगा 5। इकाई का अंक 5 है तो फिर 5 का जाएगा, 5 बार जाएगा। इसके बाद हो जाएगा दोस्तों 5 का 1 बार। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या आया, कुल मिला के यहाँ पे आया 2 गुणा 1 2 3 4 4 आया। ठीक है, ये 3 हो गए और ये 4, बाकी 2 5 आ जाएंगे। इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 2 की घात 4 गुणा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 5 की घात 2। अब इसने क्या पूछा है, घातों का योग करना है, तो हम सिंपल यहाँ पर घात जो देख रहे हैं उसका योग कर देंगे। 4 और कितना आ जाएगा दोस्तों 2, 4 + 2 कितना आ जाएगा 6। तो 6 का कौन से ऑप्शन में देख लीजिए, 6 कौन से ऑप्शन में देख लीजिए। ठीक है, 6 कौन सा ऑप्शन में देख लीजिए। तो दोस्तों 6 है आपका 100 ऑप्शन सही है। कौन सा है, 100 सही है, इसमें 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 100। ओके, ऑप्शन नंबर आ जाएगा दोस्तों 100। तो पहला क्वेश्चन होता है उसका 100 सही होगा, 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करेंगे आगे, इसका हल लोग करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ो, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो, पढ़ो इसको। यदि बहुपद 2x² + x + k का एक शून्यक 3 है तो k का मान होगा। अब यहाँ पर शून्यक दे रखा है 3 और हमको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो एक बार हम लोग वो इक्वेशन को लिख देते हैं, बहुपद को लिख देते हैं, हालांकि इक्वेशन नहीं बोलेंगे इसको। इसमें दोस्तों शून्यक दे रखा है, मतलब x का मान दे रखा है 3। कितना दे रखा है 3। तो जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पर मान रख देंगे हम लोग 2 और गुणा x² है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x की जगह 3 आ जाएगा, प्लस k बराबर 0 कर देंगे। 2 गुणा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 + 3 + k बराबर 0। सबको इनका गुणा करेंगे पहले, उसके बाद जोड़ना है। इनका गुणा करेंगे 18 आ जाएगा, 18 + 3 + k बराबर 0। इनको जोड़ देंगे तो 21 + k बराबर 0। k बराबर क्या होगा, 21 को उधर भेज देंगे तो -21 आ जाएगा। तो -21 कौन से ऑप्शन में है देखिए, -21 कौन से ऑप्शन में है देखिए। तो दोस्तों पहला सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा पहले का, उसमें -21 स है इसका ऑप्शन। ठीक है, स आ जाएगा सही आंसर आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों आंसर स सही होगा, -21। ठीक है, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे दोस्तों हम आंसर को लिख सकते हैं। डायरेक्ट नहीं होता, यहाँ पर विज्ञान नहीं है,
मैथ है, तो मैथ पे सॉल्व करके ही आंसर निकलता है। हाँ, आगे क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसका हल करते हैं हम लोग। स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन पर, आप लोग देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरा। एक 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x व दहाई का अंक y है तो वह संख्या है। देखो, इकाई का अंक हो जाएगा x, दहाई का अंक कितना है, y है। देखो, इकाई का अंक x, इकाई में दोस्तों होता है 1, इकाई में होता है 1, दहाई में हम दोस्तों लिखते हैं 10। कितना लिखते हैं, 10। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इकाई के लिए हमने माना है x, दहाई के लिए माना है y, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x। अब 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 नहीं लिखते, एक ही x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इकाई फिर दहाई आता है, आपको पता है इकाई और दहाई आता है, तो x प्लस 10y हो जाएगा। अब ये जो भी ऑप्शन में दे रखा होगा वो सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ब सही होगा, 10y प्लस x। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ब सही होगा, ब सही होगा। इसमें दे रखा है 10y प्लस x, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसका हल करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो जाएगा, यदि त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज DEF हो, ठीक है, एवं AB का मान दे रखा है 10 सेमी, DE का मान दे रखा है 8 सेमी हो, तो BC अनुपात EF है। तो अनुपात निकालना है, 2 त्रिभुज दे रखे हैं जिसमें दोनों कैसे समरूप हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको जो दे रखा है वो पता होना चाहिए। और दोस्तों त्रिभुज कौन कौन से दे रखे हैं, देखिए त्रिभुज है दे रखा है ABC, समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के। तो यहाँ पर ये जो भुजा होती है ये इस भुजा के बराबर होगी, मतलब AB बटा हम DE लिख सकते हैं बराबर BC बटा EF लिख सकते हैं, BC बटा EF लिख सकते हैं। ठीक है, AB कितना दे रखा है, तो AB हम लोगों को कितना दे रखा है, देख लीजिए आप लोग। AB दे रखा है 10, ठीक है, आगे इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 10 बटा DE दे रखा है कितना, 8 सेमी दे रखा है, बस वही ध्यान रखना आपको। ठीक है, BC पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, BC पे आपको ध्यान नहीं देना है, और EF पे भी आपको ध्यान नहीं देना है, इस पर ध्यान नहीं देना है आपको, बस इन दोनों को आपको देख लेना है। बस दोस्तों दोनों को काट दीजिए। किससे कटते हैं, किस पहाड़े से कटते हैं, 2 से कट जाएंगे, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5/4। क्या आ जाएगा, 5/4। तो हम इसको लिख सकते हैं 5:4। जो भी ऑप्शन में दे रखा होगा 5:4 वो ऑप्शन सही होगा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा द। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, द। तो दोस्तों ये आंसर होगा, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5वां हो जाएगा। क्या कहता है, पढ़ लीजिए, अब लोग पढ़िए। मूल बिंदु हमारे पास में O है, इसमें x और y के निर्देशांक दे रखे हैं 0 और 0 से बिंदु P जिसके निर्देशांक दे रखे हैं -3 और 4 की दूरी है, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी निर्देशांक P के दे रखे हैं उसका वर्ग करेंगे हम लोग अंडर रूट में। हल करते हैं इसको आगे। ठीक है, सीधा मैं कर रहा है उसको, देखिए अंडर रूट लिखेंगे। एक तो दे रखा है निर्देशांक कितना दोस्तों, तो वो दे रखा है -3, तो -3 का हम स्क्वायर करेंगे अंडर रूट में, प्लस 4 दे रखा है एक, तो 4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। सिंपल है, कुछ ज़्यादा यहाँ पर माथापच्ची नहीं है। आगे करते हैं इसको। -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25। 25 किसका वर्गमूल है, ठीक है, तो 25 हो जाएगा 5 का। ठीक है, 5 का आ जाएगा, पयो 25 ऐसा आता है 5 बार।
तो ऑप्शन में आपका जो भी 5 होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन में। हाँ जी, आपका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो होगा असही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? असही हो जाएगा। इसमें 5 दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का हल करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री कोण दे रखा है, और इसके बाद में माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री, दोनों बराबर है ये कहना चाहता है। एक दे रखा है दोस्तों आपको कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, एक देख रखा है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, और माइनस दे रखा है कोट स्क्वायर 45 डिग्री। अब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब हम 45 डिग्री के इसके ऊपर मतलब यहाँ पे थीटा लिख सकते हैं सीधा। तो यहाँ पर हमको एक सूत्र मिल जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, दोनों किसके बराबर होते हैं? 1 के बराबर होते हैं। आई बात समझे? और जहाँ 1 होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 1 का ऑप्शन में दे रखा है बी, है ना, यानी कि ब ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ब। ठीक है, ये सूत्र होता है 45 डिग्री और 45 डिग्री दोनों इक्वल है, इसका मतलब थीटा थीटा लिख सकते हैं इसको, या फिर ए भी लिख सकते हैं कोण के लिए। ठीक है, एंगल के लिए। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा, जिसमें 1 दे रखा है। ठीक है, ओके, आगे समझते हैं 7वां क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 7वां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लीजिए। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मैं सीधा इसका दे देता हूँ, यहाँ पे सीधा इसका सॉल्व नहीं बताता हूँ। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई और खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो यहाँ पे दोस्तों वो 45 डिग्री पे होता है। किस पर होता है? 45 डिग्री पे। तो ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 8वां क्वेश्चन। एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है तथा P की केंद्र से दूरी 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या है। ओके, पहला सिंपल हम इसको हल करेंगे। देखो 8वां जो क्वेश्चन होता है, जैसे मैंने यहाँ पे 5वां क्वेश्चन किया, इसके जैसे ही हम करेंगे। क्या? जो 5वां क्वेश्चन दे रखा है उसके जैसा ही करना है। जो जो दे रखा है उसको हम लोग क्या करेंगे? वर्ग करेंगे अंडर रूट के अंदर। ठीक है, एक तो दे रखा है 25 का स्क्वायर और एक दे रखा है दोस्तों 24 का स्क्वायर, दोनों को माइनस कर देंगे। 25 का स्क्वायर 200 625 और 24 का स्क्वायर 574। ठीक है, इसको काट देंगे मतलब घटाएंगे। देखो यहाँ पर 5 से तो 6 नहीं जाएंगे भाई, तो यहाँ से हासिल लेनी पड़ेगी। 15 में से 6 गए तो 4 और 9 हो जाएगा, और 2 नहीं जाएगा यहाँ से। 1 11 में से 3 तो 4 आ जाएगा, 5 से 0 49 आ जाएगा। 49 किसका वर्ग मूल है? 7 का। 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 7 बाहर निकल के आ जाएगा। 7 सेमी है ना, ये आ जाएगा इसका त्रिज्या। कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी दोस्तों। तो ऑप्शन कौन सा दे रखा है इसमें? 7। देखो भाई ऑप्शन कौन सा दे रखा है? ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा इसका, 7 सेमी। ठीक है, आई बात समझे? इतने जो क्वेश्चन थे उसमें को मैंने सॉल्व के साथ में आपको सही आंसर बताए, सॉल्व के साथ में। आगे जो भी क्वेश्चन है उसका हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, फटाफट अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हो, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके रोक करके। हाँ जी बच्चों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन दोस्तों? पहला क्वेश्चन का 9वां क्वेश्चन। मैं ऐसे वैसे नंबर डाल रहा हूँ 9 ऐसे, पर आप लोग समझ देना 9 ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओके, तो यह अथवा में है। देखिए 9वां क्वेश्चन है भाई कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, उस वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल है। देखो इसमें त्रिज्या दे रखी है 7 सेमी और एक वृत्त का 1/4 का क्षेत्रफल।
चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा, इसको हम हल करेंगे। मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ। इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें आर कितना दे रखा है, तो आर हमको ऑलरेडी दे रखा है, जो कि आर दे रखा है 7 सेमी। ठीक है, कितना दे रखा है, 7 सेमी दे रखा है। ठीक है, 7 सेमी दे रखा है, हाँ जी 7 सेमी दे रखा है। अब कुछ नहीं करना है, बस हमको आगे सॉल्व करना है। 1/4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 7 को 2 बार लिख देना है। एक 7 से एक 7 कट जाएगा भाई। ओके, बाकी जो बचा उसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 गुणा 22 बटा कुछ नहीं है, एक था तो एक तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ओके, अब 7 का गुणा 22 के साथ कर दो भाई, 14 15 154 डिवाइड बाई 4, भाग दे देते हैं सीधा। हाँ, 4 का भाग 1 में जाएगा, 15 में जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 3 बार। ठीक है, 12 आ जाएगा 3 बार। ओके, तो 15 में से 12 गए तो 3 बचे और 34 हो गए। अब जाएगा 8 बार 32, 32 में से 34 में से 32 के 2 बचे, पॉइंट लगा दिया तो 20 हो गए, 5 बार जाएगा। ठीक है, तो 38.5 आ जाएगा, सेमी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन में दे रखा है, हाँ जी फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि असही हो जाएगा। इसमें दे रखा है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। यहाँ पे ही कर रहा हूँ आगे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या है भाई, 10वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, 10वां क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेमी तथा तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हम लोगों को। क्या ज्ञात करना है हम लोगों को, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं इसका सीधा यहाँ पे कर देता हूँ, जो जो दे रखा उसको हम लिख लेते हैं सीधा। देखो इसके लिए यहाँ पे हल कर देते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का। तो इसके लिए सूत्र आ जाएगा दोस्तों पाई आर एल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पाई आर एल आ जाएगा। अब देखो इसमें आर का मान कितना दे रखा है, तो आर को हमको क्वेश्चन में दे रखा है 14 सेमी। कितना दे रखा है, 14 सेमी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 सेमी मैं लिख सकता हूँ। और एल का मान, एल का मतलब होता है ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे ऊंचाई दे रखी है 10 सेमी, तो 10 सेमी आ जाएगा। बस अब तो कुछ नहीं करना, हमको सॉल्व करना आगे। पाई का मान होता है 22/7, 22/7 हो जाएगा। और आर का मान हो जाएगा भाई साहब 14, तो 14 आ जाएगा गुणा एल का मान 10, तो 10 आ जाएगा। अब देखो 7 से कट जाएगा आपका 14, है ना, 2 बार कट जाएगा। 2 गुणा 22 कितना हो जाएगा, 44, गुणा आ जाएगा 10, 410, 410 कहाँ से आ जाएगा, 440। ठीक है, कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अब इसमें ऑप्शन में कौन सा दे रखा है भाई साहब, क्या हो जाएगा ऑप्शन में, क्या दे रखा है, तो एक तो दे रखा है 220 दे रखा है, 110 दे रखा है, 440, हाँ सी ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 100 में दे रखा है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो हिंदी में लिखा है, आप लोग समझ लेना। ओके, तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां, क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। देखो प्रायिकता होती है वो 0 और 1 के बीच की हो सकती है, 0 और 1 के बीच की हो सकती है। तो ऑप्शन में दे रखा है इसमें 0.7 और 0.5, ये दोनों तो होंगे क्योंकि 0 और 1 के बीच में आते हैं इसलिए। ओके, तो 0 और 1 के बीच में आते हैं वो हो जाएंगे प्रायिकता, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो प्रायिकता नहीं होती है, ये बात यहाँ पे कह रहा है। अब दे रखा है 2/3 और 3/2। देखो वैसे 3/2 होगा, 3/2, इसको हम लोग सॉल्व करते एक बार। ठीक है, इसको हल करते आगे। 3/2 ये कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, जो कि 0 से
एक के बीच में हमको प्रायिकता निकाल लिए भाई, 0 और 1 के बीच की होनी चाहिए। तो देखो ये तो 1 से ज़्यादा हो रहा है ना, 1 से ज़्यादा हो रहा है, आई बात समझे, 1 से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दे रखा है हमको ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ब सही। आया समझ में? मतलब कि प्रायिकता भाई साहब 0 और 1 के बीच में होती है, लेकिन जो 0 और 1 के बीच में होंगे मान, वो तो सारे प्रायिकता है ना, उस घटना को दर्शाते या प्रायिकता दर्शाते हम कह सकते हैं, बट इससे ज़्यादा हो जाएगा मान, जैसे इसका मान ज़्यादा हो रहा था, 1.5 हो रहा था, इसका मतलब ये ऑप्शन अलग है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है, यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए HCF बराबर LCM तो संख्या हमेशा होनी चाहिए। देखो दोनों अगर बराबर हैं, क्वेश्चन है 12वां, इसमें ज़्यादा सॉल्वर नहीं है, सीधा हम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 12, इसमें कह रहा है भाई कि HCF होगा वो बराबर है LCM के, तो कुछ नहीं होगा, इसमें समान हो जाएगा, बस यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समान। ऑप्शन समान होगा वो समान होगा, मतलब सही होगा। समान किस में दे रखा है भाई? कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? ब में दे रखा है, ठीक है। तो ब सही हो जाएगा, मैं आगे लिख देता हूँ ब, ठीक है। तो ब सही हो जाएगा, समान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन क्या है? 13वां क्वेश्चन भाई है, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 व 6 है तो द्विघात बहुपद हैं। ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर दोस्तों शून्यक का योग और गुणनफल, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको आपको ध्यान रखना जरूरी है। देखो इस सब में दे रखा है ऑप्शन के अंदर एक्स स्क्वायर। हाँ एक बात तो फिक्स है कि सब में एक्स स्क्वायर तो आगे होगा, तो मैं इसको हल करता हूँ 13वें क्वेश्चन को। देखो सब में एक्स स्क्वायर तो दे रखा आगे, इसका मतलब एक्स स्क्वायर तो होगा। इसके बाद में यहाँ पे फॉर्मूला होता है माइनस योग वाला चीज़ लिखेंगे हम लोग, है ना, योग लिखेंगे एक्स, प्लस लिखेंगे गुणनफल, प्लस आ जाएगा गुणनफल, बस कुछ नहीं है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस योग कितना दे रखा है भाई? तो योग दे रखा है 5, ठीक है। तो 5x आ जाएगा, प्लस ये x है, ठीक है, प्लस गुणनफल कितना दे रखा है 6, तो ये जो ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, ठीक है। इसमें ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखते हैं। हाँ जी, के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। ये क्वेश्चन दे रखा है भाई। यहाँ पे दोस्तों पद हो जाएंगे 3, 1 पद, 2 पद, 3 पद। अब यहाँ पे a1 कितना है, a2 कितना है और a3 कितना, a3 तो नहीं है, ठीक है, a1 a2 ही है, वो आपको देखना है। a1 मतलब आगे वाला, x के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो फर्स्ट में तो आ जाएगा 1, कॉमा a2 कितना है, a2 मतलब ये आगे दे रखा है शून्यक वो 2 है, 2 आ जाएगा। b1 कितना है भाई, b1 पीछे वाला, यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 आ जाएगा। इसके बाद b2 कितना है, b2 यहाँ पे नहीं दे रखा, क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा। c1 कितना दे रखा है, c1 ये वाला होगा -4, तो -4, और इसमें -3, c2 हो जाएगा -3। देखो वैसे इनका फॉर्मूला होगा, हम बनाएंगे a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होते हैं c1 बटा c2 के, क्योंकि नहीं है, सब पूछा इसने, कहा इसने, ठीक है। तो भाई इसको छोड़ देंगे, ये समान नहीं है, इन दोनों के बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ ही देंगे, क्यों लेंगे फालतू काम का। तो फिर हम इसका करते हैं, क्योंकि हमको k की वैल्यूज़ निकाल ली है। a1 का मान कितना है 1, तो 1 लिख दिया हमने। a2 का मान कितना है भाई, a2 कहाँ गया भाई, a2 2 बराबर b1 का मान कितना है, b1 का 1 है, तो 1 लिख दिया।
B2 का मान कितना है भाई, तो B2 का K है तो K लिख दिया। बस कुछ नहीं करना है आपको, क्रॉस गुणा कर दो भाई, K का गुणा 1 के साथ कर दो तो K आ जाएगा, बराबर 2 का गुणा 1 के साथ कर दो 2 आ जाएगा, तो K बराबर निकल के आ जाएगा 2। जहाँ पर भी ऑप्शन में 2 दे रखा होगा वो सही हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूँ बार बार, देखिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों ब सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। ठीक है, ये दे रखा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑप्शन नंबर आपका ब सही हो जाएगा। ठीक है, जिसमें 2 दे रखा है। ओके, एक सवाल और कर लेते हैं, जगह है थोड़ी तो। ये हो जाएगा 14वां क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 15वां क्वेश्चन। ठीक है, 15वां क्वेश्चन, हाँ 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन देखिए, पढ़िए ध्यान से दोस्तों। 15वें क्वेश्चन में 2 त्रिभुज दे रखे हैं, हालांकि दोनों में देखने में समरूप ही लग रहे हैं वैसे। ठीक है, क्योंकि छोटा मोटा है बट समरूप है ऐसा लग रहा है। इसमें दे रखा है दिए गए चित्र में AB 2 सेमी, कोण A होगा वो 50 डिग्री है, AC 4 सेमी, DE 3 सेमी और कोण 50 डिग्री, और DF 6 सेमी। तो यदि, सॉरी दोस्तों लाइट चलेगी, चलो क्वेश्चन को तो पूरा पढ़ लेते हैं भाई। यदि BC 3 सेमी हो तो EF का माप है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं लाइट आने पर सॉल्व करवाता हूँ, आप लोग इतने में देख लो स्क्रीन पे, मैं थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा हूँ। हाँ जी दोस्तों, लाइट आ गई है। अब इसको हम समझते हैं 15 क्वेश्चन को। देखिए 15 क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दे रखे हैं, हल करेंगे इसको। तो त्रिभुज दे रखा है हम लोगों को, 2 त्रिभुज दे रखे, एक तो दे रखा है ABC और दूसरा दे रखा है DEF। त्रिभुज दे रखा है ABC व दूसरा दे रखा है त्रिभुज DEF। अब ये दोनों समरूप हैं या नहीं, ये वो हम लोग चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे, दोनों का एंगल देखते हैं। तो दोनों का एंगल देखिए, इसका फर्स्ट का दोस्तों एंगल दे रखा है, कोण हमारे पास में A बराबर है कोण D के, ये दोनों कोण बराबर हैं जो कि कितने हैं 50 डिग्री। एक तो इससे हमको पता चल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा और कैसे पता करेंगे, तो AB बटा DE आ जाएगा, AB बटा DE आ जाएगा। और ले सकते हैं दोस्तों त्रिभुज में, आप लोग देख लीजिए आराम से चित्र को, AC बटा DF लेंगे, और क्या ले सकते हैं AC बटा DF लेंगे। तो उसको अलग से ले लेते हैं हम लोग, AC बटा DF ले लेते हैं। AB कितना दे रखा है, AB हमको दे रखा है भाई सब 2 सेमी, तो ऊपर आ जाएगा 2। D कितना दे रखा है, D दे रखा है 3 सेमी, 3 आ जाएगा। AC कितना दे रखा है, AC दे रखा है बस सब 4 सेमी, तो 4 आ जाएगा। डिवाइड बाई DF कितना दे रखा है, DF दे रखा है 6 सेमी। हालांकि ये दोनों कट सकते हैं, 2 के पहाड़ ऐसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 आ जाएगा, 2 बटा 3 आ जाएगा। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे ना, यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ओके, यानी कि समरूप है, समरूप है। हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। वैसे यह हालांकि देखने से ही पता चल जाता है, अभी तो आंसर नहीं निकला है। ठीक है, अब हमको निकालना है मान, किसका निकालना है, नीचे वाली जो खाली पड़ी है ना EF का मान निकालना है। तो भाई हम लिख सकते हैं इसको आगे, अब यहाँ पे ही करना पड़ेगा, जगह नहीं है, मैं तो हो जाएगा ऐसा सोच रहा था, नहीं हुआ भाई। चलो आगे करते हैं हम लोग, नीचे वाला लेते हैं, आधार लेते हैं, मतलब BC बटा उसका ले लेंगे EF बराबर बराबर लेंगे AB बटा DE, AB बटा DE, वापस से वही लेंगे AB बटा DE। ठीक है, ये BC का मान कितना है दे रखा हमको, 3 दे रखा है, तो 3 आ जाएगा। मैं इसको आगे कर लेता हूँ, 3 बटा EF का तो मान ज्ञात करना हम लोगों को, बराबर AB कितना दे रखा है भाई, AB दे रखा है 2 बटा D कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, DE मैंने क्या लिखा है, DF लिख दिया, सॉरी DE 3। ठीक है, अब क्या होगा देखो, हमको EF को अकेला करना है, EF को अकेला करना है। तो ये दोनों आपस में क्रॉस गुणा करेंगे, 3 और 3 आपस में गुणा हो जाएगा इनका, मतलब 3 और 3
गुणा हो जाएगा, और ये 2 होगा वो इसके गुणा में जाएगा जो कि बटे में जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट कराऊँ, कंफ्यूज मत होना आप लोग, क्रॉस गुणा करके इसको व्यवस्थित कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट मतलब 3 और 3 का गुणा कर देंगे तो 3 गुणा 3 आ जाएगा, बटा 2 आ जाएगा। तो 3 और 3 का गुणा करेंगे 9 आ जाएगा, 9 बटा 2 आ जाएगा। इसका गुणा हम भाग देंगे, ठीक है, भाग देंगे तो 4 बार जाएगा और 5 कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन में दे रखा है 4.5, हाँ ए ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ये सेमी में आ जाएगा। तो कितना आंसर आया दोस्तों 4.5 आया। कितना आया 4.5 आया। वो किसका मान है EF का मान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 15 क्वेश्चन बताए, आगे क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा बनने वाला है दोस्तों, पर हम कोशिश करते हैं रिक्त स्थान तक कर देते हैं, फिर बाकी जो बड़े क्वेश्चन होंगे वो बाद में करेंगे। ओके, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। आगे क्वेश्चन समझते हैं, 16वां क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 होता है, इसका सीधा मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है। बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है। देखो, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी कि कोण बराबर है, ये पूछ रहा है। ए का मतलब एंगल होता है, कोण बराबर है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका अ होगा, सही आंसर हो जाएगा। मैं इसका आंसर ही लिख देता हूँ, ठीक है। आंसर सही होगा 0 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17वां क्वेश्चन। यदि cos a बराबर दे रखा है 12/13 है तो sin a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका हम कर लेते हैं, चलो। 17 क्वेश्चन दे रखा है, इसमें cos की वैल्यू दे रखी है जो कि cos थीटा a, cos a की वैल्यू दे रखी है 12/13, ठीक है। साइन का निकालना है, किसका निकालना है साइन का निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1। अब साइन स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। a स्क्वायर मतलब होगा यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं दे रखा है, जिसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो प्लस कोस स्क्वायर 12 और 13, तो 12/13 इनका स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का होल स्क्वायर ही कर देता हूँ, ठीक है, बराबर 1। अब हम क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस ये उधर जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 डिवाइड बाय ये 13 का स्क्वायर 169, तो 169 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका लघुत्तम लेंगे हम लोग, आगे लघुत्तम 169 आ जाएगा, बट एक कर देंगे इसका इधर, तो आ जाएगा 169 माइनस ये इधर, तो 144, ठीक है। आगे इसको करते हैं और 16, तो 25 आ जाएगा, 25 डिवाइड बाई 169। अब ये है साइन स्क्वायर a। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, आगे अंडर रूट लगा देते हैं, हटाने के लिए आगे अंडर रूट लगा देंगे। 25 किसका वर्गमूल है, 25 है 5 का, 169 13 का आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन a का मान कितना आया, साइन a का मान आया 5/13। कौन सा है ऑप्शन नंबर सही, 5/13। ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स सही हो जाएगा, तो आपका स सही होगा। क्या आ जाएगा 5/13, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन का, जो भी ऑप्शन वाले सवाल थे वो, ठीक है। एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण है या फिर होगा, ये बात है। देखो क्वेश्चन नंबर है 18वां, हल करते हैं। अब मिनट वाली सुई है भाई, कौन सी सुई है, मिनट वाली सुई है। तो मिनट वाली सुई है तो दोस्तों 60 मिनट पूरा होता है, देखो ध्यान से समझना, 60 मिनट पूरा होता है। इसका मतलब जो मिनट वाली सुई होती है उसको 60 मिनट पूरा करने में पूरा चक्कर लगाना पड़ता है। इसका मतलब कोण जो बनता है एंगल, वो 360 डिग्री बनता है। तो मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितना एंगल बनाती है, 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो भाई 1 मिनट में कितना बनाएगी,
1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी? 360/60। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 36 और 6 कट जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 डिग्री का बन जाएगा। यानी कि 1 मिनट का निकल चुका है। 1 मिनट में कितना एंगल बनता है भाई? मिनट वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है? 5 मिनट पूछा है। इसमें कितना पूछा है? 5 मिनट। तो सिंपल हमको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 और 5 आपस में, तो 5 गुणा 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 आ जाएगा। 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ऑप्शन अ सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, एक ही बात है, 30 डिग्री। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड मतलब बड़े वाले, यानी कि रिक्त स्थान वाले। जो भी रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व करते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट दे रखा है, यदि 18A 10 समानांतर श्रेणी में है तो ए की वैल्यूज कितनी है? इसमें कुछ ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, मैं आपको सीधा सवाल करके बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, इसका मैं हल करके बता देता हूँ आपको, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट जो दे रखा है 18 और 10 दे रखा है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 18 दे रखा है और प्लस 10 दे रखा है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना है। 18 और 10 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 डिवाइड बाय 2 आधा कर देंगे, 14 आ जाएगा। तो वहाँ पर आंसर आ जाएगा 14। क्या आंसर आ जाएगा? 14। यानी कि रिक्त स्थान में आपको भरना है ए बराबर 14। कितना भरना है? ए बराबर 14। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, पढ़ो इसको ध्यान से। बिंदु P, इसके निर्देशांक दे रखे हैं 7 - 3 और बिंदु Q है, इसके निर्देशांक दे रखे 3 और 9 के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है। इसमें कुछ नहीं करना आप लोगों को, जो भी दे रखा है इसको आपको यहाँ पे दोस्तों क्या करना है मैं बता देता हूँ। x और x की वैल्यू जोड़ देनी है और y की वैल्यू जोड़ करके जैसा हमने किया वैसे ही कर देना है। सेकंड क्वेश्चन में है, इसमें हम क्या कर देंगे देखो ध्यान से। 7 है, इसको 3 के साथ जोड़ देंगे, बटा 2 कर देंगे, और माइनस जो 3 है उसको 9 के साथ जोड़ देंगे, प्लस 9 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। आगे इसको करते हैं सॉल्व। 7 + 3 10 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। इसका भाग दे देंगे इसमें तो 5 आ जाएगा, और इसका भाग दे देंगे इसमें 3 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा निर्देशांक कितने? 5 और 3। 5 और 3, तो रिक्त स्थान में आ जाएगा 5 और 3। क्या आ जाएगा? 5 और 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन 60 डिग्री और कोसेक 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री एंड सेक 30 डिग्री का मान है। देखो साइन 60 डिग्री का मान कितना है, मैं इसको सीधा कर रहा हूँ, ध्यान रखना। देखो साइन जो आपका 60 डिग्री है उसकी वैल्यूज होती है, मैं इसको सीधा हल करता हूँ। ठीक है, आप लोग समझ लेना। साइन जो 60 डिग्री है उसका वैल्यू होती है √3/2, गुणा करना है कोसेक 60 डिग्री, उसका उल्टा मान होता है 2/√3, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। कोस 30 डिग्री इसकी वैल्यू होती है √3 डिवाइड बाय 2 गुणा, आगे दे रखा है दोस्तों सेक का वैल्यूज होती है भाई, सेक की वैल्यू होती है इसका उल्टा 2/√3। ओके, हाँ जी। अब देखिए ये भाई होता है इससे कट जाएगा, ये भाई इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा। 1 बचेगा यहाँ से, और यहाँ से भी 1 बचेगा। 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 सही आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। दोस्तों चौथा क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, देखिए ध्यान से। चौथा क्वेश्चन है, एक ठोस अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको एक व्यास दे रखा है और इसका निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले व्यास को हम त्रिज्या में कन्वर्ट करते हैं ताकि फिर हमको आसानी हो जाएगी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले उसका हम हल करेंगे चौथे क्वेश्चन को। देखिए व्यास हमको कितना दे रखा है? 14 सेमी दे रखा है।
इसको हम त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे तो त्रिज्या क्या होती है, आधा, है ना, व्यास का आधा। तो यहाँ पर हो जाएगा 14/2, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा, 7 सेमी आ जाएगा। अब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, क्या निकाल देंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो कि निकल जाएगा दोस्तों 3πr² सूत्र से। किसे, 3πr² सूत्र से निकल जाएगा। 3 की जगह 3 रहेगी भाई, पाई का मान 22/7, आर की जगह 7 × 7, ठीक है, कटता है, इसको काट दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, बाकी 3 और 22 का गुणा और 7 का गुणा, ठीक है, इनका गुणा कर देंगे। 3 का दोस्तों 22 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 आ जाएगा 66 × 2 7 आ जाएगा। इसका हम करेंगे आगे सॉल्व। तो पहाड़ा 42, 42 का 2 हासिल, अभी 4, फिर 42, 42 और 4 हासिल थे, ठीक है, तो 46 हो जाएगा, 462 आ जाएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो जहाँ रिक्त स्थान है चौथे क्वेश्चन में, उसमें आपको रिक्त स्थान में क्या भरना है दोस्तों, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर भरना है, ठीक है। तो आपका ये चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन दोस्तों मैं पढ़ लेता हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से स्क्रीन पर, बटन 1 4 5 6 4 7 9 2 4 3 5 का बहुलक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो नंबर दे रखे हैं उसमें कौन कौन से नंबर कितनी बार आ रहा है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर 4 हैं वो दोस्तों 3 बार आए हैं, 4 हैं दोस्तों वो कितनी बार आए हैं, 3 बार आए हैं, और दोस्तों 5 होते वो 2 बार आए हैं, है ना, और बाकी जो संख्या हैं वो केवल एक बार आई है। बाकी जो भी नंबर हैं वो कितनी बार आया है, एक बार आया है। अब जो अधिकतम बार आया है वो कौन है, आपका 4 नंबर। कौन है दोस्तों, 4 नंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। रिक्त स्थान में आपको भरना है 4, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। पांचवें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों 4, क्योंकि वो ज़्यादा बार आया है, ठीक है, 4 नंबर होता है वो। अगला बार का बात कर लेते दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका छठा क्वेश्चन। किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह 17 है। यदि ऊपरी वर्ग सीमा 24 है तो निचली वर्ग सीमा ज्ञात करनी है, ठीक है, मतलब रिक्त स्थान में हमको भरना है। आई बात समझ में। तो वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह, जो वर्ग चिन्ह दे रखा है दोस्तों वो कितना दे रखा है भाई साहब, वो दे रखा है 17। तो इसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला आ जाएगा छोटा सा, मैं इसका हल करूँगा, ठीक है। क्या आ जाएगा इसके लिए, वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल के लिए बराबर आ जाएगा ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा। निचली सीमा आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे निचली सीमा लिखा हुआ है, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। ओके, तो वर्ग चिन्ह कितना दे रखा है 17, तो 17 बराबर ऊपरी सीमा कितनी दे रखी है दोस्तों, तो ऊपरी सीमा हमको दे रखी है 24। कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है ना, हाँ गलत हो जाएगा देख लेना दोस्त, 24, ठीक है। कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है, और प्लस निचली सीमा, जो निचली सीमा होती है दोस्तों वो हम इसको L लिख देंगे, लोअर के लिए, निचली के लिए L लिख देंगे, बटा 2 आ जाएगा। इसका क्रॉस गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा इसके साथ में गुणा, ठीक है। तो 17 गुणा आ जाएगा 2 बराबर 24 प्लस L का मतलब होता है लोअर, निचली सीमा के लिए, ठीक है, लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। 17 गुणा 2 कितना हो जाएगा 34, 34 और 24 इधर आ जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 34 माइनस 24 बराबर L। 34 में से दोस्तों 24 जाएंगे, 10 बचेंगे, अर्थात यहाँ पर L बराबर कितना मान निकल के आ जाएगा 10। कितना निकल के आ जाएगा 10। तो दोस्तों जो रिक्त स्थान है वहाँ पर आपको क्या भरना है, निचली वर्ग जो सीमा हो, सॉरी निचली सीमा होती है वो कितना भरना है, 10 भरना है, ठीक बात है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर, हालांकि वीडियो बहुत बड़ा बन गया है, सॉल्व किया इसलिए, तो
इसके अंदर जितने भी हमने जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, साथ में जो रिक्त स्थान वाले थे, उनको हमने कंप्लीट किया है। बाकी जो इस पेपर में क्वेश्चन रह जाते हैं वो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे, पार्ट नंबर 2 में। तो ये वीडियो कैसा लगा वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।